वैसे तो दोस्तों ईवीएम को लेकर ये दावा किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि वो 100% सुरक्षित है। 4 फेज का चुनाव हो चुका है, लेकिन चौथे फेज के बाद ईवीएम को लेकर जो खबर आ रही है वो बेहद डरा देने वाली है। जी हाँ, बिहार के समस्तीपुर में वोटिंग के बाद बच्चों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम ढुलवाने की खबर निकलकर सामने आई है। ईवीएम ढोते हुए बच्चों की तस्वीर सामने आ रही है दोस्तों। तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे कंधे पर ईवीएम ढोते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे से जुड़े हुए जहांगीर आलम की रिपोर्ट बताती है कि जिला प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लेकर जांच करने की बात कह दी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार 13 मई को बिहार की 5 सीट पर चुनाव हुआ था। पहला दरभंगा, दूसरा उजियारपुर, तीसरा समस्तीपुर, चौथा बेगूसराय और 5वां मुंगेर में। वोटिंग के बाद समस्तीपुर की वोटिंग मशीनों का जितवारपुर स्थित समस्तीपुर कॉलेज में जमा कराना था। मतदान कर्मी ईवीएम लेकर समस्तीपुर कॉलेज पहुंचे। काफी भीड़ के बीच देखा गया कि कुछ नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ईवीएम ढोते हुए कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। समस्तीपुर जिला जनसंपर्क अधिकारी अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि चुनाव से जुड़े किसी भी काम में बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता है, चाहे वो पोलिंग बूथ के सामने खड़ा होना या फिर प्रचार प्रसार हो या फिर ईवीएम। इस संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी 2024 को एक प्रेस नोट भी जारी करके कहा था। इसमें सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवार और चुनाव मिशनरी को निर्देश दिया गया था कि बच्चों को किसी भी तरह से चुनावी काम या गतिविधियों में शामिल ना किया जाए। राजनीतिक दलों से कहा गया है कि उनके चुनाव प्रचार में बच्चे पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारा लगाते हुए या पार्टी के झंडे लेकर चलते हुए नहीं दिखने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भैया बच्चे तो ईवीएम के साथ नजर आ रहे हैं, ईवीएम लेकर धड़ल्ले से जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी एडवाइजरी में लिखा था कि चाइल्ड लेबर से जुड़े सभी कानून के पालन की बात जो है वो सख्ती से की जाए। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी भी तय की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइजरी में चुनाव मशीनरी द्वारा इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन में गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही गई थी। इन दिशा निर्देश के बावजूद बिहार के समस्तीपुर में बच्चों से वोटिंग मशीन उठवाने की खबर आ रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी। देखना क्या है दोस्तों, क्या कार्रवाई की जाएगी वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि चुनाव के बाद जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है वो जिम्मेदारी ना तो वो चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे हैं और ना ही चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जो ईवीएम की जिम्मेदारी है उस पर वो पूरी तरीके से 100% खड़े उतर रहे। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि 45 मिनट तक जहां स्ट्रांग रूम में वोटिंग मशीन ईवीएम रखी गई थी उसका कुछ अता ही पता नहीं था। सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया था। जब ये खबर सामने आई, लोगों ने शेयर वेयर करना शुरू कर दिया तो चुनाव आयोग की तरफ से बड़े अधिकारियों का बयान आया कि यहाँ पर कुछ लाइट का, वोल्टेज का प्रॉब्लम था। सोचिए 45 मिनट तक वोल्टेज का प्रॉब्लम। कमाल की बातें हो रही है दोस्तों। जिस जगह को चुना जाता है सुरक्षित रखने के लिए ईवीएम मशीन, वो जगह असुरक्षित महसूस हो रही है तो 400 पार का नारा तो छोड़ दीजिए, 500 पार भी आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से ईवीएम की रखवाली की जा रही है, जिस तरीके से ईवीएम मशीन नज़र आ रहा है जैसे ईवीएम मशीन ना हो, कोई खिलौना हो, कहीं भी फेंका हुआ है, कोई भी बच्चा उठाकर उसके साथ खेल रहा है। ईवीएम मशीन जो है दोस्तों लगातार शक के घेरे में निकलकर सामने आ रही है। जो खबर है ये बहुत चिंता वाली खबर है। एक तरफ नेताओं के दावे जमकर किए जा रहे हैं, खासकर मोदी जी का दावा तो एकदम ऊपर हाई लेवल का है कि उन्होंने एकदम अपने आप को मान लिया है कि नेक्स्ट पीएम वही बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम मशीन की जो इधर से उधर की खबरें आ रही है, एक तरीके से धांधली ही हुई ना। ईवीएम मशीन किसी के हाथ में भी चला जा रहा है। क्या ईवीएम मशीन की कोई सुरक्षा की गारंटी है भी या नहीं? बस ऐवे ही लो और दौड़ पड़ो, कोई भी लेकर उठाकर चले जाओ। कल को तो फिर कोई भी बीजेपी का नेता हो या विपक्षी दल का नेता हो आएगा, कहेगा भैया ईवीएम हमारी है, हम लेकर के जा रहे हैं क्योंकि इसमें हमने वोट डाला है, हमारे लोगों ने वोट डाला है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जब ईवीएम का सुरक्षा का गारंटी चुनाव आयोग का होता है वो गारंटी नज़र नहीं आ रही है तो ईवीएम सुरक्षित कैसे हो सकता है? ईवीएम सेफ कैसे हो सकता है दोस्तों? आपको क्या लगता है?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।